नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसमें हम दोस्तों पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल। और इंटीग्रल में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक 7.10 कंप्लीट किया है दोस्तों। उसी के बाद 7.11 जो आता है उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो वही हमें सीखना है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जिनको लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आती है वो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता 25-30 मिनट से ज्यादा जाएगा वीडियो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी कम है इस एक्सरसाइज में और लॉजिक आपको एक बार आ गए तो सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इस क्लास में। तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी लिख दिए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगानी पड़ेगी। सर आपको ही पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा। देखो या तो इसमें डिवीजन वाला फॉर्मूला या x+1 x-1 ऐसे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेंगे ना, बट क्या है, उससे बेहतर है कि हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करें, दूसरे फॉर्म में चेंज करके हम आंसर लेके आ जाएं। दो तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हालांकि दोनों तरीके सेम ही है ना, बस तरीका बताने का अलग हो जाता है। इसलिए कई बच्चों को लगता है कि ये अलग मेथड है और ये अलग मेथड है। तो ये हम कोशिश करते हैं पहले एक मेथड में बताऊं, फिर दूसरी मेथड भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया हुआ, x² x³ प्लस में 1 dx। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, जो एक्सरसाइज 7.4 में आपने क्वेश्चन करें 7.5 में करें, है ना, किसी चीज को हम t पुट अप करते थे और उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन को dt पुट अप करते थे, वही हम काम करने वाले इस वीडियो लेक्चर में। तो हमने जो d और dt पुट किया था दोस्तों, है ना, t और dt, वो यहाँ पे करना है। सेम टू सेम काम है ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो जिनने 7.3 7.4 और 7.5 वो 2-3 एक्सरसाइज अच्छे से किए, उनके लिए कुछ है ही नहीं है ना। उनको तो सिर्फ देखते जाना, सॉल्व करते जाना। अच्छा कि ये थोड़ा सा नया तरीका है इसके अंदर बस। तो देखो इसका x³ प्लस में 1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव x² दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो x³ का करोगे तो 2x² हो जाएगा, मतलब x² आ गया, तो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है। बस ये पुट अप करना है हमको, इतना ही काम है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, x³ प्लस में 1 को हमने क्या पुटअप किया दोस्तों, t। क्या पुटअप कर दिया, t। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 1 का हो जाएगा 0, और आपको पता है कि यहाँ पे dx आ जाता है तो ये हो जाएगा dt। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से x² dx, ये 3 यहीं पे लिखा हुआ इज इक्वल टू में dt। अब ये 3 यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, 3 पहुंचेगा यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देनी है। ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन x² dx, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, dt अपॉन में 3, पर अपॉन में 3 को मैंने क्या करा, बाहर किया। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बड़े आराम से, है ना। अब x² dx की जगह पे तो ये आ गया dt/3। यहाँ पे क्या बचा है, x³ प्लस में 1 का होल ऑफ क्यूब। तो x³ प्लस में 1 को हम क्या रख रहे हैं, t, और इसकी पावर कितनी है, 3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर इसकी लिमिट तो आपने रखी नहीं। बस यही एक नया चीज है यहाँ पे कि लिमिट कैसे हमको रखनी है। यहाँ पे करनी होती लिमिट को चेंज। लिमिट चेंज करना क्यों जरूरी है, पहले ये समझो। क्योंकि अभी आपका पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में, अभी यहाँ पे सर ने किस में चेंज कर दिया, t के फॉर्म में। किस में चेंज कर दिया, t के फॉर्म में। पर अगर क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है वो लिमिट x वाली की लिमिट दी हुई है, और जहाँ पे हमें लिमिट किसकी चाहिए पड़ेगी, t की। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो लिमिट है इसके अंदर पुटअप करके अपनी लिमिट और चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज करना सीख लो, बाकी कुछ बचता नहीं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिमिट चेंज करना। हमारे पास क्या है दोस्तों, x³ प्लस में 1 इज इक्वल टू में t। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपर लिमिट। क्या कर रहा हूँ, अपर लिमिट के लिए इसमें रख देता हूँ। अपर लिमिट के लिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 1। सर ये x की वैल्यू 1 कहाँ से है, इसकी अपर वैल्यू से लिया। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस में 1 इज इक्वल टू में t। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो दोस्तों जो t की अपर लिमिट आ रही है वो 2 आ गई। जब मैंने 1 रखा तो कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे रखो -1, यहाँ पे रखो -1 लोअर लिमिट के लिए। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर रखोगे प्लस में 1, तो देखो क्यूब है, सॉरी, -1 का क्यूब करोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस में 1, तो ये t की वैल्यू यहाँ से कितना आने वाला है, 0। तो ये लोअर लिमिट आ गई। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका t dt और लिमिट भी आपकी t की आ गई। आपको इतना काम हर क्वेश्चन में करना है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद वापस से x की वैल्यू रखो, है ना। अब आपको x के फॉर्म में आंसर करने की जरूरत नहीं है, x के फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि आपने अगर लिमिट चेंज कर दी है तो t के फॉर्म में ही आपका आंसर चलेगा। तो अब जो ये क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन नए फॉर्म में इसमें चेंज कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर में 4, t की पावर में 4 अपॉन में 4, और बाहर जो है 1/3 ये तो है ही, और लिमिट 2 से 0 तक। अब इसके अंदर 1/4 को बाहर निकाल लो तो ये 1/12, t की पावर 4
अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट रख देंगे तो 1/12 2 की पावर 4 माइनस में 0 की पावर 4, ये तो याद ही है आपको। 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों 16 बाय में 12, तो इसको 4 से हम कैंसिल करें तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। किसी को आप टी पुटअप कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर को टी पुटअप करो फटाफट से। एक्स स्क्वायर को जैसे ही टी पुटअप किया तो 2x dx बराबर में क्या आ गया dt। पहले ये वाली कहानी करो, तो ये इंटीग्रेशन, अभी लिमिट चेंज नहीं करी आपने, x की x, अच्छा यहाँ से 2 हटाऊंगा तो ये dt बाय में 2, तो x dx यहाँ पे कितना आ गया dt अपॉन में 2। क्लियर हुआ, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने। e की पावर में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी t, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है t। अब कर लो लिमिट चेंज। लिमिट चेंज कैसे करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में t, पहले क्या करो अपर लिमिट रखो, अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर बराबर में t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। अपर लिमिट के लिए काम हो गया। और लोअर लिमिट के लिए क्या काम करोगे दोस्तों, लोअर लिमिट के लिए x इज इक्वल टू में t 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू में t, 0 का स्क्वायर 0 ही बचेगा तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, एक बार लिमिट आ गई t के फॉर्म में तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 1 अपॉन में t, e की पावर में t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर में t होगा, और इसकी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये 1/2 अपर लिमिट रखोगे तो e की पावर 1 माइनस में e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आएगा आंसर e की पावर में 1 माइनस में 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है दोस्तों, चाहो तो 1/2 का अंदर इंटू कर लो, अदरवाइज जो भी आंसर में वो आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको करते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को हमने क्या पुटअप किया, t पुटअप किया। अच्छा पहले t पुटअप कर लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 इज इक्वल टू में dt। अब यहां से इस 2 को हटाएंगे तो x dx इज इक्वल टू में dt बाय में 2। क्लियर कट है ये तो। अब इसके अंदर वैल्यू बाद में रखना, पहले लिमिट और निकाल लो। पहले लिमिट निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, x इज इक्वल टू में 1, ये कौन सी अपर लिमिट है ना, ऊपर वाली साइड की लिमिट है, तो x इज इक्वल टू में 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब लोअर लिमिट रखो यहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में t, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो t की वैल्यू 1 और 2 आ रही है यहाँ के अंदर। तो इंटीग्रेशन, अब सारी की सारी वैल्यू पुटअप करो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, तो ये x dx की जगह पे आएगा dt, और अपॉन में 2 है इसलिए इसको बाहर किया, और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की जगह पे मैंने यहाँ क्या रख दिया t। अब हमको क्या करना है दोस्तों, लिमिट पुटअप करनी है। लिमिट किसकी, ये वाली नहीं जो हमने चेंज करी है, तो लिमिट करेंगे तो ये हमारी अपर लिमिट आई थी 2 और लोअर लिमिट आई थी 1, बस इतना काम करना है। अच्छा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t का क्या होता है, log t होता है, तो ये हो जाएगा log t, और ये लिमिट 2 से 1 तक, तो 1/2 ये log 2 माइनस में log 1, और हम सबको पता है log 1 कितना होता है 0, तो ये वैल्यू हटी जाएगी, तो आंसर आएगा 1/2 log 2, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने तीनों कर लिए, 1 मैंने पहले ही रब कर दिया है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम करते हैं। चलिए देखो, अगर इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो x आ जाएगा, ये तो हमको पता है। तो मैंने क्या किया, 9x स्क्वायर माइनस में 1 को इसको क्या कंसीडर कर लिया t, जैसे इसको t कंसीडर किया तो dt क्या इतना आ जाएगा 18x, 1 का हो गया 0, और साथ में बचेगा dx इज इक्वल टू में dt। क्लियर हुआ दोस्तों। अब मुझे ऊपर कितना चाहिए 3x, तो इस 18 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 इंटू में 3, ध्यान से समझो। अभी 6 को नीचे भेज दो, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऊपर 3x चाहिए ना यार। वैसे आप चाहो तो सिर्फ x की वैल्यू भी रख सकते हो, तब भी बाद में आंसर यही बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा dt बाय में 6। अब ये वाली चीजें पहले पुटअप करो, जैसे पुटअप करोगे इंटीग्रेशन, लिमिट मत रखना, लिमिट नहीं निकाली हमने, अभी हम लिमिट निकालते हैं साइड में। ठीक है, चलो 9x स्क्वायर माइनस में 1, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा t, ऊपर 3x dx की जगह पे आया dt अपॉन में 6, तो ये हो गया 1/6, और इसकी लिमिट निकालनी है। अब लिमिट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 9x स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू में t। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों निकालो। अपर लिमिट के लिए पहले x की जगह पे कितना पुटअप कर दोगे 2, तो यहाँ पे 9 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो गया 4, 9 चौक 36, 36 में से एक गए तो 35 बचेगा, मतलब ये बचेगा 35। पहली वैल्यू आ गई 35। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, इसी में 9x स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू में t, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 9 1 का स्क्वायर माइनस में 1, तो यही t की वैल्यू 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगी।
तो ये लिमिट भी हमने चेंज कर ली। अपर लिमिट आ रही है हमारी 35 और ये कितनी आ रही है 8। अब 1 में x का इंटीग्रेशन हम सबको पता है log x होता है, तो ये 1/6, ये आंसर हो जाएगा log t और इसकी लिमिट 35 से 8 तक। चलिए 1/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो log 35 माइनस में log 8। अभी log m/n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/6 log 35 अपॉन में 8, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये हमारा आंसर बचेगा। प्लस सी तो इसमें ले रहे ही नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है ना। क्लियर हुआ दोस्तों? आई थिंक ये समझ में आया। अब इसमें देखो किस चीज को t रखने पे उसका डेरिवेटिव आ रहा है। x को रखेंगे t तो इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना, पर अगर log x को t रखूं तो इसका dt आ जाएगा 1/x। तो हमने क्या किया दोस्तों, log x को क्या कंसीडर कर लिया, t। log x को जैसे t कंसीडर करोगे तो dt कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में x dx, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा dt। तो देखो ये 1 के अपॉन में x और ये dx, इस पूरे की जगह पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, a से लेके b log x dx अपॉन में x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब dx अपॉन में x की जगह पे dx 1 अपॉन में x dx, इसकी जगह पे dt और log x की जगह पे t। अब ये पुटअप कर देते हैं, चलो पुटअप करें तो ये आ गया हमारे पास, इस log x की जगह पे आया t और ये आया dt। क्लियर दोस्तों? अभी लिमिट चेंज नहीं करी, अब लिमिट चेंज करेंगे। log x इज इक्वल टू में t। अब x की वैल्यू अपर लिमिट कितनी है b, तो पहले हम रखेंगे तो ये log b हो जाएगा t की वैल्यू। फिर दोस्तों लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे करो log x इज इक्वल टू में t है। अब इसी के अंदर a की जगह पे कितना आ जाएगा log a इज इक्वल टू में t, है ना। अब a और b की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो हमारे पास जो नई लिमिट आ रही है log b और log a आ रही है ना। रखने के बाद अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वैसा का वैसा रख दो, log x की जगह x यहाँ पे b पुट अप किया तो log b हमारी अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट कितनी हो गई log a। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाय में 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय में 2 होगा ना, हाँ t स्क्वायर बाय में 2 और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास log b माइनस में log a। दोस्तों अब इसको आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, एक काम करूँ 1/2 को मैंने ये बाहर किया, अपर लिमिट रखें तो ये हो गया log b का स्क्वायर माइनस में log a का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, है ना। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर ये आंसर है तो ये कर दो, अदरवाइज 2 स्टेप और आगे इसमें हम कर सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, दिख रहा होगा वैसे उसमें। तो ये हो जाएगा 1/2 log ये a प्लस में b, एक ये फॉर्मूला लग गया दोस्तों log a प्लस में b, और ये लगेगा log a b माइनस में log a। आया समझ में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b। अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/2 log m प्लस में n, तो ये हो जाएगा log ab, यहाँ से बचेगा log ab और ये यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों log b अपॉन में a। तो आपका आंसर ये बचने वाला है 1/2 b बाय a log ab, ये आंसर बचेगा। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों 1/2 log ab और b बाय a आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, सेम टू सेम काम है, इसका डेरिवेटिव ये दिख ही रहा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया t, जैसे t कंसीडर करा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 एक्स की पावर 5, 1 का तो 0 ही हो गया ना, और dx इज इक्वल टू में dt, यहाँ पे सिर्फ x की पावर 5 dx है तो इस 6 को यहाँ से हटा के यहाँ भेज दिया। क्लियर? लिमिट अभी बाद में रखेंगे, पहले सारी वैल्यू पुटअप करो। इसकी जगह पे आ गया t, ऊपर आएगा x की पावर 5 dx, x की पावर 5 ये आएगा dt अपॉन में 6, अपॉन में 6 ये आ गया बाहर। अब लिमिट की बारी आ रही है तो दोस्तों अब करेंगे लिमिट चेंज। लिमिट चेंज करने के लिए 1 प्लस एक्स की पावर 6 बराबर में t दिया हुआ है, पहले आप इसके अंदर अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ रखोगे 1 रखो, तो 1 प्लस 1 की पावर 6 मतलब ये कितना हो गया, t की वैल्यू यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास 2, ब्रैकेट में डाल दी। फिर इसी में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 0 की पावर 6 इज इक्वल टू में t, तो t इज इक्वल टू में 1। अब अपने को क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट 1, तो ये दोस्तों ये हो गया 1/6, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 और 1, तो ये 1/6 अपर लिमिट हो जाएगी log 2 माइनस में log 1, log 1 तो बचपन से ही जानते हो 0 ही होता है ना, तो ये खत्म हो गया 0, तो ये बचेगा 1/6 log 2, इसका आंसर होगा दोस्तों फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना है।
तो हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में टी किया दोस्तों। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 1 का 0 और यहाँ से बचेगा 2x dx इज इक्वल टू में dt। ऊपर तो x dx है तो इधर से मैंने क्या करा 2 को यहाँ भेज दिया। क्लियर। अब सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट अभी नहीं निकाली है, अपॉन x dx की जगह पे कितना आ जाएगा dt अपॉन में 2 और ये आया अंडर रूट के अंदर t। क्लियर है दोस्तों। और अब हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसको आपने t कंसीडर किया था इसके अंदर अपर लिमिट रखोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 तो अपर लिमिट आ गई 2। लोअर लिमिट के लिए सेम काम करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में t 0 रखोगे तो 0 प्लस में 1 तो ये 1 ही बचेगा तो अपर लिमिट आ रही है 2 और लोअर लिमिट आ रही है 1। क्लियर हुआ दोस्तों। पर अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं याद है ना, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो हम क्या करते थे इंटीग्रेशन 1/2 ये इसका मतलब क्या है 1/2 है पावर 1/2 ऊपर गया तो t की पावर -1/2 dt। अब n+1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो t की पावर -1/2 प्लस में 1 माइनस का 1/2 प्लस में 1। तो दोस्तों ये क्या बचने वाला है 2 से लेके 1 तक। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये 1/2 सब ऐसे ही कर दिया मैंने, इसको एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा तो ये बचेगा t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और ये अपॉन के अपॉन में तो ये पलट जाएगा, वैसे 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा ना, पलट के ऊपर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी लिमिट 2 से लेके 1 तक। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये लिखा हुआ √t इसकी लिमिट 2 से लेके 1 तक तो ये हो गया √2 माइनस में अंडर रूट के अंदर 1। अंडर रूट के अंदर 1 का मतलब √2 - 1 ही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वही काम कर रहे हैं है ना, जिनको ये पुरानी चीजें आती है तो नया कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो किसको क्या रखने पे क्या आता है। देखो 1 प्लस लॉग एक्स, वैसे भी लॉग वाली टर्म आती है तो उसको टी पुटअप करना पड़ता है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो 1 प्लस में लॉग एक्स को दोस्तों हमने क्या पुटअप कर दिया टी पुटअप कर दिया। तो 1 का तो होगा डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू में dt। अब ध्यान से देखो dx अपॉन में x दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा dt इस पूरे की जगह पे। तो ये इंटीग्रेशन ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स को अपन ने रखा था t और dx अपॉन में x उसकी जगह पे यहाँ पे आ गया dt और ये 1/2 है ये बाहर कर लिया है ना, इतना काम हो गया। अब लिमिट वाली बात बची, लिमिट रखना है सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अपर लिमिट रखो 1 प्लस लॉग ई है ना, अपर लिमिट रखी यहाँ से। तो लॉग ई हम सबको पता है कितना होता है, लॉग ई हम सबको पता है 1 होता है क्योंकि इसका बेस और ये तो इसकी वैल्यू कितनी होती है लॉग ई हमेशा 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो t की एक लिमिट आ गई 2। अब इसमें क्या करो दोस्तों 1 प्लस लॉग एक्स में लोअर लिमिट रखेंगे हम कितनी 0 सॉरी लोअर लिमिट रखेंगे 1। तो 1 प्लस लॉग यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू में t। तो लॉग 1 की वैल्यू होगी 0 तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। ये वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 0 होता है और जैसे log e 1 होता है ना तो 1/2 यहाँ पे हुआ है। तो अब हमारी अपर लिमिट कितनी आ गई दोस्तों 2 और लोअर लिमिट कितनी आ गई 1। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अभी 2 को पहले बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर तो 4 में से एक गया तो 3 तो ये 3/4 इसका आंसर बचेगा है ना। चेक करते हैं अभी क्या है आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझो। 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या कंसीडर करा टी है ना, और यहीं पे साइड में मैं इसकी लिमिट भी निकाल देता हूँ। 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू मैं जिसको टी पुटअप किया था लिमिट भी निकाल लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। चलिए इसको पहले डेरिवेटिव करोगे तो 0 लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये कितना आएगा 1/x dx इज इक्वल टू में dt। 0 का तो कोई सेंस नहीं है तो देखो यहाँ पे dx अपॉन में x दिख रहा है, यहाँ पे ये dx अपॉन में x सेम टू सेम दिख रहा है। इस पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कितना dt, नीचे 1 प्लस लॉग एक्स इसकी जगह पे कितना है t तो ये t का स्क्वायर है ना। ये ऐसे करना है, ये क्या हो गया दोस्तों t का स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू में t। अब log 2 की वैल्यू हमको पता है क्या नहीं पता है, तो 1 प्लस log 2 वैसा का वैसे ही चलने दो। 1 प्लस log 2 इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए। इंटीग्रेशन यहाँ पे इसकी लिमिट आ रही है 1 प्लस log 2। अब दोस्तों लोअर लिमिट रखेंगे 1 तो जैसे लोअर लिमिट यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 प्लस में log
वन इजिकल टू में टी, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे कैलकुलेट होगी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, इसको क्या करोगे 1 प्लस log 2 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट ये टी ऊपर गया तो टी की पावर -2 dt n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 प्लस में 1 -2 प्लस में 1 और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा ये बचेगा टी की पावर -1, तो दोस्तों ये हो गया टी की पावर -1 अपॉन में -1 और अभी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम चल रही है 1 प्लस log 2 अपॉन में 1। इसको आगे यहाँ कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं -1 मैंने बाहर लिया दोस्तों, तो ये माइनस कॉमन लिया हमने, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में टी। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, इनवर्स है तो 1 के अपॉन में चला गया और ये वाला माइनस मैंने कर दिया बाहर। अब हम रखेंगे 1 प्लस log 2 और अपॉन में 1। अब इसमें रखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये माइनस बाहर का बाहर 1 अपॉन में 1 प्लस log 2 माइनस में 1 अपॉन में 1। तो दोस्तों ये हमारा बच रहा है। अब इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो माइनस इसका इधर इंटू हो जाएगा तो -1 1 इधर जाएगा तो -1 माइनस का log 2, ये बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस का अंदर इंटू हुआ तो प्लस का log 2 इतना आंसर बचेगा, है ना। तो मैं आंसर चेक कर लूं, बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन लगे हैं ये। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर कर कौन सा रहे हम, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आया 3/4, ये गलत आ रहा है हमारा। ये कितना आ रहा है log 2 1 प्लस log 2। अच्छा दोस्तों देखो दोस्तों, इतनी बड़ी गलती हो गई है, यहाँ ध्यान से समझो। इस स्टेप के बाद गलतियां क्या कर रही है, मैंने यहाँ एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लेते टाइम गलती करती है। माइनस ये इधर जाएगा तो 1 माइनस में 1 माइनस में log 2, है ना। पर ये नीचे जो एलसीएम है वो तो यही रहेगा ना 1 प्लस log 2, ये तो कहीं नहीं जाएगा। ये -1 से -1 कैंसिल, इस माइनस का अंदर इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस का log 2 अपॉन में 1 प्लस log 2। तो ये इसका आंसर है ना। लास्ट स्टेप में गड़बड़ी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से अलग क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे इसको, x² प्लस में 1 को t मान लें क्या, पर t मानोगे तो ऊपर वाला 2x आ जाएगा, पर इस वाले का कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो x² को अगर t माने तो ऊपर वाला का हो जाएगा काम सॉर्ट आउट। तो देखो x² को अगर मैंने t कंसीडर किया तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू में dt, ये वाला काम हमारा आसानी से निपट गया। तो ये इंटीग्रेशन ऊपर 2x की जगह पे 2x dx की जगह पे कितना आ गया dt अपॉन में, यहाँ पे बचेगा t प्लस में 1, है ना, इसकी जगह t रखा और यहाँ पे भी क्या बचेगा t प्लस में 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमें लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करने के लिए इसमें पहले अपर लिमिट रखो, जैसे x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो अपर लिमिट 1, 0 रखोगे तो 0, है ना। लिमिट पे कोई फर्क ही नहीं आया क्योंकि 1 और 0 थी, अगर 2 और कुछ होती तो फर्क आता। अब आप याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किए थे, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन में दिस और b अपॉन में हम करते थे, याद करो। अगर नहीं भी याद है तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बताया कुछ क्वेश्चंस के लिए, सबके लिए नहीं है। शॉर्टकट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखो। जब कभी भी 2 नंबर कंसेक्यूटिव दिए हो, जैसे t की वैल्यू मन से जो कंसीडर करना है कर लो, मान लो मैंने 5 कंसीडर करी तो 5 और 1 कितनी हो जाएगी, ये 6, और ये कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, तो ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है, समझ में आ रहा है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है। जैसे ये लिखा है 1 अपॉन में 6 इंटू 7, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर 1 अपॉन में 6 माइनस में 1 अपॉन में 7, आसानी से समझो। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तब भी यही बचने वाला है। देखो करो इसका एलसीएम लोगे तो 7 माइनस में 6 अपॉन में 6 इंटू में 7, तो ये 1 अपॉन में 6/7 ही बचने वाला है। इसका मतलब जब कभी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म आए उनका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। इस चीज को आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो 1 अपॉन में t प्लस में 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अभी मैंने जो जिस एग्जांपल से माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 2, ये हो गया इसका शॉर्टकट, और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं हुआ। इसको डायरेक्ट लिख किया मैंने बिना पार्शियल फ्रैक्शन की। कैसे, जैसे ही मुझे पता चला कि ये कंसेक्यूटिव टर्म है, ये 5 लिखा है तो ये 6 लिखा है, अगर 2 लिखा है तो ये 3 लिखा है, अगर ये पूरी टर्म 2 आती है तो उसमें एक छोड़ के तो आएगा, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1 अपॉन में log का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो ये हो जाएगा log t प्लस में 1, फिर माइनस में log t प्लस में 2। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अभी रखना बाकी है। चलिए अपर लिमिट रखें तो ये हो जाएगा log 1 की जगह ये आएगा तो log 1 प्लस में 1 माइनस में ये log 1 प्लस में 2। अभी हमने पूरे में रखी अपर लिमिट,
फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट, पहले यहाँ रखूंगा 0, तो ये हो जाएगा log 1 बचेगा, माइनस में ये बचेगा कितना log, ये 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा log 2। log 1 हम सभी को पता है 0 ही होता है, ठीक है। तो अब ये log 2 माइनस में ये हो गया log 3, माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो ये हो गया प्लस का log 2। अब ध्यान से देखो log 2 और log 2, तो ये कितना हो गया 2 log 2, 2 log 2 माइनस में log 3, है ना। इसको इधर कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, इसमें देख लू मैं, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, बच गए, जरा सा बच गए, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये लिखा है 2 log 2 माइनस में 2 log 3, नहीं 2 नहीं है ना, यहाँ पे मन से 2 ले लिया, 2 log 2 माइनस में 3। अब ये 2 आगे है log m की पावर m से, ये 2 आगे ऊपर पहुंच जाएगा तो log 2 का स्क्वायर माइनस में log 3। अब ये कितना हो गया log 4 हो गया दोस्तों, माइनस में log 3। अब log m माइनस में n की प्रॉपर्टी हो जाएगी log 4 बाय में 3। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहां गया हमारा डस्टर। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कहीं मेरी जान जाए, कहीं मेरा दिल जाए, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करते हैं, इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, है ना। पन्ना की तमन्ना हम बाद में सुनते रहेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 dx अपॉन में 2 e टू द पावर x माइनस में 1। दोस्तों प्रॉब्लम सारी समस्या ये आ रही है कि किसको t रखें तो dt आ जाए। जैसे मान लो इस पूरे को t रखते हो तो dt दिख ही नहीं रहा है, पर हम ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। चलिए तो हमने क्या किया दोस्तों, 2 e टू द पावर x माइनस में 1 को इसको क्या रखा, t रखा, t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 e टू द पावर x का 2 e टू द पावर x ही बचेगा, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 1 का हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ बचेगा dx इज इक्वल टू में dt। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ dx है, तो dx की वैल्यू निकालो। तो जैसे ही dx निकाला दोस्तों तो ये कितना आ गया, dt अपॉन में 2 e टू द पावर x। क्लियर हुआ। ये यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है, पर सर इसकी dx की वैल्यू 2 अपॉन में e टू द पावर x, जो भी इसके अंदर वैल्यू रखना है t के फॉर्म में रखना है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही x के फॉर्म में रखोगे तो x के फॉर्म से तो हटा ही रहना है लोग। जैसे आप ये वाली वैल्यू रखोगे 2 और ये सब, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 e टू द पावर x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 2 e टू द पावर x माइनस में 1 इज इक्वल टू में t लिखा है, तो 2 e टू द पावर x बराबर में कितना हो जाएगा, t प्लस में 1। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में ये कितना हो जाएगा, t प्लस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। तो हम t की जगह तो ये पुटअप कर रहे हैं और dt की जगह पे ये पुटअप कर देंगे हम लोग, dx की जगह पे dt अपॉन में ये पुटअप कर रहे हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने क्वेश्चन है ही लिख रखा है, यहीं पे कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अभी लिमिट चेंज नहीं करी, लिमिट चेंज करके लाएंगे हम लोग। dx की जगह पे दोस्तों मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, dt अपॉन में t प्लस में 1, तो dt अपॉन में t प्लस में 1। और दोस्तों 2 e टू द पावर x माइनस में 1 की जगह क्या आ गया, t। अब बात आ रही है लिमिट चेंज करने की, तो लिमिट चेंज करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 e टू द पावर x माइनस में 1 इज इक्वल टू में t। पहले अपन लिमिट 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 1 माइनस में 1। तो अपन लिमिट तो यही बच रही है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, 2e माइनस में 1 ही बच रही है अपन लिमिट, तो ये आ गई 2e माइनस में 1। और लोअर लिमिट रखें दोस्तों 0, है ना, तो 2 e टू द पावर 0 माइनस में 1, ठीक, e की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है तो ये बचेगा 2 माइनस में 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमारे पास एक ये आ रही है अपर लिमिट, एक ये आ रही है लोअर लिमिट 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। अब वही पार्शियल फ्रैक्शन वाली बात है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा, t प्लस में 1। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ t और t प्लस में 1। वही वाला कॉन्सेप्ट कंसेक्यूटिव टर्म वाला, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये अगर ये 3 है तो ये 5 है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से अगर शॉर्टकट याद है तो 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 1। दोस्तों ध्यान से समझो, एक बार मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से समझ लो। मान लो t की वैल्यू 2 होती तो ये 2, और t की वैल्यू यहाँ पे 2 से अगली टर्म कितनी आ जाती, 3। तो क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। तो जैसे ही सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 2 इंटू में 3 बचेगा। तो हम इस वाली टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। ये समझने में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन लगता है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। 1 2e माइनस में 1, ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ी आसानी हो जाए, उतना करना ना पड़े a और b की वैल्यू के लिए। 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t,
माइनस में इसका आ जाएगा log t प्लस में 1, और इन लोगों की लिमिट में रहना है इनको, t माइनस में 1 अपॉन में 1। चलिए लिमिट पुट अप करें तो ये आ जाएगी दोस्तों log 2e माइनस में 1 माइनस log 2e माइनस 1 और प्लस का 1। क्लियर हुआ दोस्तों? और फिर ये माइनस लोअर लिमिट log 1 माइनस में log 1 प्लस में 1। तो दोस्तों क्या बच रहा है ये देखते हैं, ये बच रहा है 2e माइनस में 1 ही बच रहा है, इसमें क्या ही करेंगे हम लोग, log 2e माइनस में 1 ये बच रहा है, माइनस में ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा log 2e, और ये log 1 की वैल्यू होती है 0, और ये माइनस का अंदर इंटू करोगे तो ये बचेगा log 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, log 2। क्लियर हुआ? अब जैसे ही log 2 बचा है, इसके बाद log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इन दोनों में, अंदर क्या लगा रहे हैं, log माइनस n, तो ये हो जाएगा log 2e माइनस में 1 अपॉन में 2e, फिर ये बचा log 2। अब ध्यान से समझो, log m प्लस n की प्रॉपर्टी, log m प्लस n की प्रॉपर्टी, तो ये कितना हो जाएगा, log m प्लस n कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा 2e माइनस में 1 अपॉन में 2e इंटू में log m प्लस n, log m इंटू n ही होता है ना, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बचेगा log 2e माइनस में 1 अपॉन में e। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज m बाय n का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, ये हम आंसर तक पहुंच गए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच गए, 6 सामने है आपके। चलिए वही का वही काम करना है, तो फटाफट से करते हैं। देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर किया, t। तो जैसे 4 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t कंसीडर कर दिया दोस्तों, खांसी आ गई, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, इसका हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू में कितना आ गया दोस्तों, dt। अब हमें तो ऊपर 5 दिया हुआ है, तो ये इस 2 को हम यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं, तो x dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में 2, ये यहाँ पे रहने दो। तो अभी पहले ये सारी वैल्यू पुटअप कर लो, x dx की जगह पे पहले 5 मैंने बाहर किया इंटीग्रेशन, x dx की जगह पे आया dt और अपॉन में 2 था इसलिए बाहर, अपॉन में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है, t, तो ये हो गया t का स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? अब आपको क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज करने के लिए इसमें 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में t, तो सारे क्वेश्चन में सेम ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ 1 रखो, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगी 5, और दोस्तों लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये कितनी हो जाएगी 4। अब करना रह गया बस इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 4 से लेके 5, और ये जाएगा ऊपर, तो ये हो गया t की पावर -2 dt, है ना। अब इसको इधर कर लेते हैं, अरे यार इधर दूसरा क्वेश्चन क्यों लिख दिया मैंने अभी। चलिए 5/2 इंटीग्रेशन 4 5, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर डायरेक्टली तो t की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1, और अब हम रखेंगे यहाँ पे लिमिट 5 से लेके 4 तक। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया 5/2, इसका इंटीग्रेशन टू t की पावर -1 अपॉन में -1 5 से लेके 4 तक, ये माइनस बाहर आया तो 5/2, और ये बचेगा t की पावर -1। अब t की पावर -1 ना लिखते हुए मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन में t, और ये हो गया 5 से लेके 4 तक। अब हमको रखना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो आंसर बचेगा वो करते हैं। इस क्वेश्चन को हम अभी हटाते हैं 2 सेकंड के लिए, बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये करेंगे तो माइनस का 5/2, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन में 5 माइनस में 1 अपॉन में 4, तो ये माइनस का 5/2, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस में 5 अपॉन में 5 चौक 20 हो गया दोस्तों, तो 4 में से 5 गया, तो ये बचेगा कितना, माइनस का 1 अपॉन में 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब प्लस, ये 5 से 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये बचेगा 1/8, 1/8 आंसर है क्या इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ रहा है 1/8, तो जो कि सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 का सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन कितना प्यारा दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है ना। बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है बाद में करेंगे इसे साफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, ये मैंने यहाँ से लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ये है, 0 से लेके 1 तक x³ अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 dx।
सर हम कैसे करें, इसमें तो नीचे पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है, ऊपर ज्यादा पावर है, नीचे एक्स स्क्वायर है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ याद है, पढ़े थे हम लोग, पर हमें उसका इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। अब देखो, क्या मैं इस एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, तो सर एक्स स्क्वायर को टी मानने से तो एक्स आएगा ना डेरिवेटिव। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 से लेके 1 तक, इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो आपको पता है, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे लिखना है? ध्यान से समझो, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा, मतलब सिर्फ x की सिंगल पावर आएगी ना, तो x की सिंगल पावर मैंने बनाई है, बस मैंने इतनी कोशिश करी है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। अच्छा ठीक है, तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे t कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, t है ना, यहाँ साइड में कर लेते हैं इस बार। तो जैसे t कंसीडर करूंगा तो 2x इज इक्वल टू में dt आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा dt अपॉन में 2। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो, लिमिट अभी बाद में रखेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुटअप किया है, गलत हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पुटअप किया अपन ने। एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुटअप किया, तो 2x इज इक्वल टू में 2x dx इज इक्वल टू में dt आ गया, तो x dx इज इक्वल टू में कितना हो गया, dt बाय में 2। तो ऊपर जो x dx है दोस्तों, उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, dt बाय में 2, तो ये आया dt बाय में 2। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, अब देखो सारी वैल्यू आ गई t के फॉर्म में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, t की पावर 4। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा है? बस अगर ये आ गया है तो फिर बाकी कुछ ज्यादा बचते ही नहीं है, 1/2। अच्छा लिमिट और कर लेते हैं ना हम लोग दोस्तों, पहले अपर लिमिट रखो, 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगी, और 0 रखोगे तो 0 ही आएगी, है ना, लिमिट का भी ज्यादा टेंशन है नहीं। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ, 0 से लेके 1, नीचे लिखा है t प्लस में 1 की पावर 4, तो ऊपर भी बनाओ t प्लस में 1 करे हुए क्वेश्चन, तो ये क्या मैंने t प्लस में 1 और ये माइनस में 1, याद करो ये सब करा हुआ है आपने। तो दोस्तों जब ये करा हुआ है तो जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। 1/2, अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 से लेके 0 t प्लस में 1 अपॉन में t प्लस में 1 की पावर 4 माइनस में t अपॉन में t प्लस में 1 की पावर में 4। ये t प्लस में 1 से ये वाली पावर कैंसिल होगी, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1 अपॉन में t प्लस में 1 की पावर 3। क्लियर दोस्तों? और ये माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 1 की पावर में 4। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, बट ठीक है, क्या करें, क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये ऊपर गया तो t प्लस में 1 की पावर -3 माइनस t प्लस में 1 की पावर -4, ऊपर लेके आ गए हम लोग, माइनस अब तो कर ही सकते हो, n+1 अपॉन में n प्लस में 1, तो ये 0 से लेके 1, ये कितना आ जाएगा, t प्लस में 1। अब n+1 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो -3 प्लस में 1, तो ये -2 और अपॉन में आ जाएगा -2। क्लियर हो रहा है दोस्तों? और यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा t प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में -3, है ना, n+1 वाला, इस माइनस से इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस आ जाएगा दोस्तों। देखो ये 1/2, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है यहाँ ऊपर दे दिया मैंने, और ये लिखा है t प्लस में 1 का -2, और ये अपॉन में जो ये 2 है ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस में ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, ये और ये प्लस हो गए, ये बचेगा 1 अपॉन में 3 t प्लस में 1 की पावर में -3, और इनकी जो लिमिट है दोस्तों वो 0 से लेके 1 तक है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब इनको थोड़ा सा और प्रॉपर करो, ये 1/2, ये माइनस का 1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में t प्लस में 1 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? प्लस 1/3 1 अपॉन में t प्लस में 1 की पावर 3, है ना, ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, 0 से लेके 1। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये 1/2 सबसे पहले रख रहे हैं हम अपर लिमिट, तो ये 1/2, और यहाँ पे रखेंगे t की जगह 1, तो 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में ये 1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस में 1 प्लस में 2, तो ये 2 की पावर 3, ये हमने रख दी अपर लिमिट। अब रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखो, तो ये माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन में, जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा प्लस 1/3, ये 0 रखोगे तो 1 की पावर 3, तो ये 1 ही बचने वाला है।
है ना, मतलब इधर कुछ ऐसा स्पेशली बच नहीं रहा है। इसको सॉल्व करने में मैंने कुछ ज्यादा ही फैला दिया क्वेश्चन। 1/2 माइनस में ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस में ये 1/3 और 1/2 की पावर क्यूब, तो मतलब 8 और ये 8 या 24, ये कितना हो गया 1/24। दोस्तों यहाँ क्या बच रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस, ये बचेगा 1/2 माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/3। अब माइनस का अंदर इंटू कर लो और इधर सॉल्व कर लेते हैं ना यार इसको, लास्ट स्टेप को, है ना, फैला बहुत ज्यादा दिया मैंने इसको। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है। 1/2, फिर ये आया माइनस का 1/8 प्लस में 1/24, और ये माइनस का यहाँ अंदर इंटू करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/3। तो दोस्तों अब इस सबको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है तो सबका एक साथ ही एलसीएम लेते हैं, फिर देखेंगे। तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 से 8 या 24, तो माइनस का 3, ये प्लस का 1, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 12, और 3 से करोगे तो 8 या 24, है ना, हाँ तो 8 माइनस का 8, ये बच रहा है। तो ये 1/2, 12 में से 8 गए तो ये इन दोनों से बचेगा कितना 4, और ये कितना बचेगा माइनस का 2, और 4 में से 2 गए तो ये ऊपर बच रहा 2/24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों 1/24 इसका आंसर हो गया है। वैसे बहुत लेंथी हो सकता है कि आंसर गलत हो, आंसर गलत होना नहीं चाहिए वैसे तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखते हैं हम लोग, 6 का सेकेंड। तो 1/24 ही है दोस्तों। तो आई होप पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, है ना। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा फैलाना कर दिया है, कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज काफी टाइम भी हो गया है ना, घर भी नहीं पहुंचे, अभी 9:30 10 होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया, बाय बाय।